जम्मू खित्ते में डेंगू के बढ़ते केसेस से निपटने के लिए एक तरफ जहां इंतजामिया अनथक कोशिशें जारी रखी हुई है, वहीं दूसरी जानिब आम लोगों में इस बात से तशवीश की लहर दौड़ गई है। हालांकि कश्मीर खित्ते में भी डेंगू के चंद एक केसेस सामने आ गए, ताहम जम्मू खित्ते में डेंगू के मामलात 150 का हिंसा पार कर चुके हैं। इसी सब के बीच आज न्यूज इंसाइडर के नुमाइंदे मशकूर अहमद ने एचओडी मेडिसिन जीएमसी जम्मू डॉक्टर फयाज अहमद वानी के साथ खुसूसी गुफ्तगू की, जिस दौरान डॉक्टर फयाज अहमद वानी ने डेंगू से मुतल्लिक पूरी जानकारी फराहम की। आइए आपको डॉक्टर फयाज अहमद वानी की गुफ्तगू सुनवाते हैं। डेंगू फीवर जो है बेसिकली ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि सीजनल ही होता है। ये जो मॉनसून सीज़न आता है, बारिशों का सीज़न आता है, इसी में यूजुअली होता है और ये फैलता है इन मच्छरों की वजह से। मॉस्किटो जो होते हैं तो इसी सीज़न में मॉस्किटोज़ भी ज़्यादा होते हैं और इसी सीज़न में ये डेंगू भी फैलता है। ये एक वायरल इलनेस जो कि इन मॉस्किटोज़ के काटने से फैलता है। यूजुअली ये जो अगस्त से लेके अगस्त में स्टार्ट होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 महीनों में थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसके केसेस ज़्यादा आते हैं। तो तकरीबन ये इसी सीज़न में ही आता है। सर, कैसे कंफर्म हो पेशेंट को, या जो लोग गाँव देहात में रहते हैं जिनको पता नहीं होता, उनको कैसे कंफर्म हो कि डेंगू के सिम्टम्स हैं, डेंगू है? ये डेंगू जैसे मैंने कहा कि ये वायरल इलनेस है, तो इसके फीचर्स जो होते हैं वो ये होते हैं कि पेशेंट को फीवर हो जाता है, हाई ग्रेड फीवर अचानक से हो जाएगा, पूरे जिस्म में दर्दें होती हैं। इस वजह से कभी इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, क्योंकि बोन पेन्स बहुत सीवियर होते हैं, बैक एक होता है, हेड एक होता है, सिर में दर्द होना, स्पेशली ये जो आँखों के इर्द गिर्द, इसमें बहुत सीवियर पेन होता है। फिर किसी को बार बार वॉमिटिंग हो सकती है, रैश हो जाता है, स्किन पे जो है रैश हो जाता है और पेट में दर्द हो सकता है। कभी किसी को थोड़ा सा गले में खराश वगैरह भी हो सकता है। तो ये चीज़ अगर इस सीज़न में किसी को हो तो सोच लेना चाहिए कहीं डेंगू तो नहीं हुआ। ख़ास तौर पे एक सेंट पेन जैसे जिस्म में पूरे जो फीवर के साथ साथ दर्दें होना, ये इस चीज़ के लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक है कि वायरल इन्फेक्शन ये डेंगू फीवर हो सकता है। इसके अलावा जो है फिर अगर थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं, जैसे हेमरेज कभी हो जाता है, जैसे ब्लीडिंग होने के चांसेस इससे रहते हैं अगर कभी सीवियर ज़्यादा हो, और ब्लड प्रेशर का कम होना, चक्कर आ जाना, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाना, पेट का फूलना, ये सब चीज़ें भी इससे हो सकती हैं। तो ऐसी सिम्टम्स अगर किसी को भी हों तो उसको जल्दी से डॉक्टर को दिखा के तो अपनी जांच करा के पता करना चाहिए कि कहीं डेंगू ही तो नहीं। फीवर तो आजकल बड़ा कॉमन है और भी बहुत सारे काजेज़ होते हैं फीवर के, जैसे आजकल जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंज़ा है, उसकी वजह से भी फीवर और ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन डेंगू फीवर में इसमें तकरीबन 80% लोगों को ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं होते हैं। माइल्ड मॉडरेट सिम्टम्स हो सकते हैं जिनका इलाज घर में भी हो सकता है, सिम्टोमेटिक इलाज लेके घर में रह सकते हैं। लेकिन तकरीबन 20% लोग ऐसे हैं, 15 से 20% ऐसे लोग होते हैं जिनको सीवियर डेंगू हो जाता है और उनको हम बोलते हैं बेसिकली, उनको सिम्टम्स ऐसे आते हैं जिनको हम वार्निंग साइंस कहते हैं। जैसे बहुत सीवियर अगर हेडेक हो, रिकरेंट वॉमिटिंग, बार बार वॉमिटिंग होना, ये अच्छे अलामात नहीं है। ऐसे ही पेट का फूलना जो मैंने बताया, जैसे पानी जमा हो जाता है पेट में, या चेस्ट में पानी हो जाए, शॉर्टनेस, इंसान को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, या ब्लीडिंग हो सकती है, स्किन पे वो पैचेस जैसे निकलते हैं, या कभी नाक से ब्लीडिंग हो, मुंह से या कहीं और से ब्लीडिंग जो भी हो, ये सीवियर सिम्टम्स होते हैं। या अगर किसी को होश में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसे अलामात हैं जिससे इंसान को समझ लेना चाहिए कहीं सीवियर डेंगू हुआ है और रिपोर्ट करना चाहिए, डॉक्टर के पास दिखा देना चाहिए कि कहीं सीवियर डेंगू तो नहीं। इसके इलाज के लिए जो है, जो माइल्ड टू मॉडरेट, जैसे 80% लोगों को, 85% लोगों को, उनको सिंपल रेस्ट इसके लिए चाहिए और पानी पीना चाहिए खूब सारा, नॉर्मल डाइट अच्छे से लेना चाहिए और पैरासिटामॉल लेना होता है।
पैरासिटामॉल की टिक्की जिस हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी फीवर के लिए या जो दर्दें वगैरह होती हैं। जिनको ये वार्निंग साइंस हो उनको जल्दी से डॉक्टर को दिखा के देखना पड़ता है हमें, कहीं इसको सीवियर डेंगू तो नहीं है जिसमें डेंगू हेमरेजिक फीवर जिसको हम बोलते हैं, और या डेंगू शॉक सिंड्रोम जिनको हाइपोटेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और फ्लूइड लीक हो जाता है एब्डोमेन में, चेस्ट में, तो उनको फिर एडमिट करके उनको फ्लूइड देने की ज़रूरत पड़ती है। ख़ास ट्रीटमेंट जो इसमें हॉस्पिटल में है वो है फ्लूइड रिससिटेशन, क्योंकि इनको फ्लूइड लॉस हो जाता है सीवियर और फिर हाइपोटेंशन में चले जाते हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर होने का खतरा होता है जो कि बहुत ही सीवियर है, जिनकी मोर्टेलिटी फिर हाई हो जाती है। तो ऐसे सिम्टम्स जिसको भी हों वो उसको हॉस्पिटल आके हम देख लेते हैं, उनको हम IV फ्लूइड्स दे देते हैं। और अगर किसी को हेमरेज हो, प्लेटलेट काउंट इसमें बहुत कम हो जाता है, अगर वो क्रिटिकली कम हो, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो, तो उनको हम प्लेटलेट्स भी दे देते हैं। तो डिपेंड करता है कि कैसा है, कितनी सीवियर है, उसी हिसाब से, और किस टाइप की प्रेजेंटेशन है। शॉक में है तो फ्लूइड्स दे देते हैं, या अगर हेमरेज होता है प्लेटलेट्स दे देते हैं, या कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे एंटीवायरल ट्रीटमेंट हो वो कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही है। तो इसके लिए ज़्यादा सबसे अच्छा जो है वो है बचाव इंसान का। अगर खुद पहले कुछ ऐसे चीज़ें कर लेता वो कि वो ये फीवर ना ही हो। अगर एक बार हो गया तो 5-10% लोग ऐसे होते हैं जिनको सीवियर डेंगू होता है, जिनको एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है और फिर उनको रिससिटेट करने की पड़ती है, चाहे वो फ्लूइड्स के हिसाब से या फ्लूइड्स के ज़रिए से, या फिर जो प्लेटलेट्स या ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेने की ज़रूरत पड़ती है। बचाव के लिए मेन जो है इसका वो है जितना हो सके इससे बचना चाहिए। बचने के लिए क्या कर सकते हैं? 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ये पता है कि ये मॉस्किटो से फैलता है, तो कोशिश इतनी करनी चाहिए कि मॉस्किटो बाइट आपको ना हो। उसके लिए एक तो ये हो सकता है कि मॉस्किटो आपके सराउंडिंग्स में ना हो, वो कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए जितने भी आसपास के इर्द गिर्द के अगर कहीं पे भी वाटर कहीं कलेक्ट होता है, इकट्ठा हुए जमा होता है, वो ऐसी स्पेसेस क्रिएट ही नहीं होने देनी है जहाँ वाटर जमा हो जाए और जहाँ पे जो ब्रीडिंग प्लेसेस होते हैं मॉस्किटोज़ के लिए, जैसे मतलब कहीं पे वो पुराने टायर होते हैं, कहीं पे वासेस होते हैं, या और भी कंटेनर्स ऐसे होते हैं। इवन ये जो ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह इसमें जो ये बॉटल्स वगैरह अगर वो भी कहीं पे जमा हो, तो जहाँ पानी जमा हो जाता है, जब ये बरसात में पानी बारिश की वजह से जो पानी जमा होता है, तो वो ब्रीडिंग प्लेसेस कोशिश करनी है कि आपके आसपास ना हो, ताकि मॉस्किटो ना दिस फैले। अब तो इंसान को खुद भी कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिसकी वजह से मॉस्किटो बाइट ना हो, जैसे फुल स्लीव्स कपड़े पहन के निकलना, पूरा जो है हाफ जो ट्राउज़र वो फुल हो, मतलब कवर्ड हो पूरी बॉडी, ताकि मॉस्किटो बाइट ना करे। और रात को या अगर दिन को भी कभी इंसान थोड़ी देर के लिए सोता है, कोशिश ये करनी चाहिए कि वहाँ मॉस्किटोज़ ना हो, अगर हों तो वहाँ पे मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल कर लेना चाहिए ताकि मॉस्किटो बाइट ना करे। ये बड़े ज़रूरी हैं। या जब आप बाहर से निकलते हो, बच्चे जब बाहर जाते हैं, कोशिश करनी चाहिए मॉस्किटो रिपेलेंट्स, आजकल वो क्रीम आती है तो वो लगा के, ताकि मॉस्किटो बाइट ना हो, मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, मतलब जितना हो सके मॉस्किटो बाइट ना हो।